वेलकम टू माय समरीत फैमिली चैनल। फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और बहुत अच्छे होंगे और बिल्कुल मज़े में होंगे और स्वस्थ होंगे। तो गाइज़, ये 2 दिन के व्लॉग हैं। इन्हें मैं एक व्लॉग बनाया, 2 दिन के आई हैं छोटे छोटे से। तो यहाँ सुबह क्या टाइम हो रहा है, समृद्धि स्कूल भेज दिया था मैंने और ये कपड़े पड़े हुए थे तय लगाने के लिए। तो तय लगा के मैंने अलमारी में रख दिए हैं और अब इसे मैं बिस्तर बटोर लूँगी। मतलब रजाई है, इसे झाड़ कर फिर मैं तय लगा के अंदर रख दूँगी। बाहर तो हमारे यहाँ रखने की कोई स्पेस नहीं है, मतलब जगह नहीं है, तो इसलिए मैं इसे पलंग के अंदर ही रख देती हूँ। तो अभी पहले मैं इसे अच्छे से तय लगा दूँगी, जिससे कि मतलब बेड फिर अगर ढंग से नहीं रखते हैं तो उठा उठा सा रहता है, इसलिए मैं इसे तय लगा के और इसी के अंदर डाल दूँगी। तो हम बेड के अंदर ही डाल देते हैं क्योंकि बाहर ऐसा जगह नहीं है हमारे यहाँ रखने की, तो इसलिए। और फिर इससे ना साफ़ सुथरा भी रहता है। अगर इधर उधर रख दो ऊपर ही तो वो उससे अजीब सा लगता है, इधर उधर से दिखती रहती है रजाई। तो गाइज, इसके बाद मैं फिर बेडशीट झाड़ रही हूँ और बेडशीट झाड़ने के बाद फिर मैं झाड़ू पोछा करूँगी। आज मैंने नहीं किया था सुबह मॉर्निंग में, तो ये बाद में करूँगी। कभी कभी जब जल्दी उठ जाती हूँ तो कर लेती हूँ, नहीं तो बाद में ही करती हूँ जब समृद्ध को स्कूल भेज देती हूँ। और तो यहाँ पर घर के सारे काम निपटाने के बाद देखिए, गाजर को कल मैंने कद्दूकस कर लिया था और इसे बॉईल मैंने सुबह किया है 3 बार करके तब बनाई है। तो कद्दूकस रात को किया था, बॉईल सुबह किया इसे और पका अब रही हूँ इसे मैं। तो गाइस देखिए, ये मैंने बॉईल कर दिया था, अच्छे से पक गया था ये। और पहले भी बताया था मैंने, इसमें पानी नहीं डालते हैं, कुकर में डाल के बस 2 सीटी लगा दो तो ये आराम से गल जाता है। तो सुबह मैंने सोचा था बनाने के लिए, लेकिन मुझे टाइम नहीं लगा, उबाल तो दिया था मैंने। तो ये दूध को मैंने ज़्यादा नहीं पकाया, थोड़ा सा पकाया था। और उसके बाद मैंने और आधा किलो ही दूध का पैकेट जो आता है वो लिया था मैंने, उसमें ये दूध कह रही हूँ, गाजर डाल दिया। और जब पूरा गाजर ने पूरा मतलब दूध ख़त्म हो गया था, सूख गया था, उसके बाद फिर मैंने इसमें चीनी मिलाई है। तो चीनी देखिए, अपना जितना हम मीठा खाना पसंद करते हैं उसके हिसाब से मिला ली थी। और अब मैं इसे मिक्स करके फिर पकने के लिए रख दूँगी। तो यहाँ और पकेगा ये, अभी पका नहीं है देखिए, क्योंकि अभी ये धीरे धीरे और चीनी जैसे गलेगी ना तो इसमें पानी पानी सा हो जाएगा, इसलिए इसे अभी और पकाना है बहुत देर तक। आज मेरे बेटे को स्कूल में चोट लग गई, दिखाना। ये देखो लिप्स कैसा हो रहा है इसका, देखो होठ सूज गया है। और इसने खाना भी खा लिया है स्कूल से आके। और यहाँ मैं इसके लिए बना रही हूँ गाजर का हलवा। बस अभी से थोड़ा सा पकाऊंगी, घुमा घुमा के फिर इसका गाजर का हलवा बन जाएगा। यहाँ मैंने ड्राई फ्रूट्स भी इसमें डाल दिए थे। तो ड्राई फ्रूट्स में था काजू, बादाम और किशमिश, वो मिक्स कर दिया था। उसके बाद मैंने थोड़ी देर बाद उसे क्या बोलते हैं, सॉरी बोलते बोलते भूल गई मैं, नारियल होता है, उसे कद्दूकस करा और उसे भी डाला था इसमें, जिससे कि और टेस्ट आए। मावा नहीं था, जिस पे मावा है वो इसमें मावा डाल सकता है। तो गाइज यहाँ पे बन गया था ये, तो मैंने बोला इसको टेस्ट करा दूँ, समृद्ध को परेशान हो रहा था ये, तो मैं बोला चलो इसे टेस्ट करा देती हूँ, बता दें क्योंकि बहुत देर से और गर्म ही हो रहा था। लेकिन फिर ये कह रहा था मम्मी दो, तो मैंने बोला चलो खा लो। और यहाँ पे इसे दे रही थी और कुणाल भी आ गया था, तो गर्म बहुत ज़्यादा हो रहा था। समझ में वीडियो नहीं बनवा रहा फिर तभी तो पकाएंगे ज़्यादा से खाओ, बादाम वाला। तो बस गाइस, यहाँ पे ये फ़ोन लेने के लिए ड्रामे दिखा रखे थे इसने, और कुछ नहीं। और यहाँ पे मैं कटोरियों में निकाल दी थी, मैं वो कुणाल को दे दूँगी, वंशिका और को दे दूँगी, माँ को दे दूँगी, थोड़ा थोड़ा, क्योंकि 2 किलो ही गाजर था, ज़्यादा नहीं था, ज़्यादा हलवा नहीं था। जो बचेगा वो हम शाम को खाएंगे। मैंने अभी तो नहीं खाया था, मैं वो शाम को जब इसके पापा आएंगे फिर खा लेंगे हम दोनों मिलकर। समृद्ध ने भी बस टेस्ट किया था, ज़्यादा उसने भी नहीं खाया था, उसने रात को ही खाया था। यहाँ पर मैं खाना निकाल रही हूँ अपने लिए और समृद्धि के लिए। तो यहाँ पर हम खाना खाए आ रहे थे और फिर मैं खाना खाने के बाद गई थी ऑफिस में।
क्योंकि सुबह तो मैं इन सब कामों में लगी थी, तो मुझे समय ही इन सब कामों के लिए बहुत ज़्यादा समय चाहिए होता है। ये नहीं होता कि 5-10 मिनट का काम होता है कि हो जाए, तो इसलिए काफ़ी लेट हो जाती है ये सारा करते करते। और अरहर मलका की दाल है ये, और यहाँ पर चावल हैं, और बस गाइस। तो इसके बाद तो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, ऑफिस चली गई थी मैं। अब हम जा रहे हैं मंदिर। हैप्पी महाशिवरात्रि आप सभी को। ये कलिका हम जा रहे हैं मंदिर। उधर से ऐसा हम जा रहे हैं मंदिर, और मत्था टेक के आएंगे, जल चढ़ा के आएंगे। मंदिर में जाएंगे, हम जल चढ़ा के आएंगे। आज कोई प्लान नहीं है, पिछली बार हम तब कहीं नहीं जाएंगे। हमें इस बार अपने थोड़ा ऑफिस का भी काम पेंडिंग है, हमें वो नहीं करना है। इनका तो काम ही। रोड अभी है खाली, सब आज मंदिर गए हैं। रोड में बहुत ट्रैफिक रहता है, आज सुबह सुबह थोड़ा खाली है। तो गाइज अभी हम लोग गए थे पूजा करने के लिए मंदिर, वहाँ से आ गया। वहाँ बहुत भीड़ थी, इसलिए व्लॉग वगैरह कुछ शूट नहीं किया, और ध्यान भी नहीं रहा सबसे बड़ी बात, क्योंकि फ़ोन इनकी जेब में था और मैं पूजा कर रही थी, इसलिए हमने ध्यान नहीं दिया, बिल्कुल ध्यान नहीं हुआ। और अब घर आए हैं, चाय पी रहे हैं। फिर चाय पीने के बाद सारा काम कुम करते हैं। रजाई रुजू सब ऐसी पड़ी है अभी, और 9:30 होने वाले हैं। तो गाइस ये देख सकते हो आप, कितनी सुंदर पेंटिंग बनाई है। पहाड़ों के बीच में वंशिका जा रही है नाव लेती हुई, नाव को लेकर। शिवरात्रि वाले दिन आज हम इसे कहीं घूम। शिवरात्रि भी बीत चुकी है और हम बैठे हैं ऑफिस में, वंशिका और मैं। बट आज कुछ भी मतलब, पिछले साल लास्ट ईयर तो हम शिव मंदिर गए थे मसूरी वाले, और इस साल तो हम कहीं भी नहीं गए हैं। बस वही घर के काम काज कर रहे हैं, वही नहीं ख़त्म हो रहे हैं। आज मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया था, उन्हें किसी काम से बाहर जाना, तो वो वहाँ चले गए। और यहाँ दिखाती हूँ मैं आपको, टीन सेट डल चुका है, आगे देखो कितना बढ़िया हो गया। तो बस गाइस देखिए, यहाँ हमारे यहाँ सामने धूप बहुत तेज़ लग रही थी, तो यहाँ पे टीन सेट भी डल गया है, अब काफ़ी अच्छा हो गया। यहाँ पे गाड़ी वगैरह खड़ी करने के लिए भी, और हमारे लिए भी, नहीं तो सीधा मुँह पे धूप लगती थी। और फिर यहाँ पर देखिए, मैंने जो शूट किया था नवरात्रि नहीं, शिवरात्रि से पहले एक दिन पहले शूट किया था। और फिर दिन में मैं खाना खाने के बाद ऑफिस चली गई थी, तो वहाँ से आने के बाद भी कुछ शूट नहीं किया था। ऑफिस में तो कुछ होता नहीं है दिखाने के लिए, तो फिर मैंने वहाँ भी कुछ नहीं किया था। फिर दूसरे दिन शिवरात्रि थी, तो शिवरात्रि वाले दिन ये शूट किया है मैंने। तो इस दिन भी कहीं आना जाना नहीं था, सुबह मंदिर गए थे हम, और रात को आके मैं मेथी की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो ये एक दिन मैंने पहले ही काटी थी, धोई नहीं थी, धोई मैंने आज है जब बना रही हूँ तब। तो यहाँ पे मेथी को मैंने छौंक दिया, जीरा नहीं, साबुत धनिया से छौंका था सिर्फ। और फिर बाद में उसमें आलू डाल दिया, प्याज लहसुन नहीं डाले थे क्योंकि शिवरात्रि थी। और जो व्रत है तो वो तो मैं दूसरे दिन खोलूँगी, आज नहीं खोलूँगी, शिवरात्रि वाले दिन। और यहाँ आटा पिसाया था, देखिए ये आटे को इसमें डाल रहे हैं कनस्तर में, मैं टंकी में, मतलब मैंने बोला आप डाल दो, क्योंकि मैं डालूँगी तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। मैं तो भगोने से एक भगोना करके डालती हूँ, पलटा नहीं जाता मुझसे। तो ये डाल दिया। और ये फ्रिज में मूलियाँ रखी हुई थी, फ्रिज समरीन ने तेज कर दिया, तो उसका बुरा हाल हो गया था, पानी जो है अलग ही दिख रहा था मूलियों का। और यहाँ पे देखिए मसाले डाल दिए थे मैंने। उसके बाद मिक्स करने के बाद 10 मिनट बाद देखिए मेरी सब्ज़ी भी अच्छे से पक गई है। और मैंने रोटी भी बना ली है, रोटी भी बना रही थी मैं एक साइड, और एक साइड में ही सब्ज़ी बन रही थी। तो यहाँ देखिए सब्ज़ी को मैं निकाल दूँगी अलग से। और इसमें ये तवे पे दो दिख रही है ना रोटी, छोटी सी, ये समरीन ने बनाई है। देखिए आलू मेथी की सब्ज़ी कितनी अच्छी लग रही है। और ये पहले भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, बहुत ईजी है बनानी। तो छोटा बना दूं? हाँ, ये तो सुंदर बनावा, मैं डॉट डॉट पे बनाना, ठीक है? छोटा छोटा। तो गाइज बज रहे हैं 10 बज चुके हैं, और इनका खाना पीना हो गया है। और मैं, हमारे यहाँ बस सुबह खुलते हैं, तो अभी मैं चाय लेके आई हूँ, चाय पी रही हूँ। देखो ब्लैक टी है, ये ब्लैक टी। तो ये मेरा गाइस, अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बताना बेटा क्या लिख रहे हो, सब्सक्राइब कीजिएगा।
अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। 5